हेलो गाइस, आई एम डोरा क्वीन फ्रॉम डोरा क्वीन चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आ चुकी हूँ एक नया मज़ेदार वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लासिकल डोराएमोन। तो हम कुछ दिनों से देख रहे हैं डिज्नी चैनल पर डोराएमोन के कुछ एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं जो कि थोड़े पुराने क्वालिटी की है और इन एपिसोड्स को क्लासिकल डोराएमोन के नाम से जाना जाता है। और क्लासिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 90s के ज़माने में बना था, इसलिए। हम सब तो ये बात जानते हैं कि डोराएमोन सीरीज़ आज से तकरीबन 50 साल पहले 1970 में शुरू हुआ था, 3 सितंबर को। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप 1970 साल के एपिसोड्स जो बने थे वो ही देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद 1973 की उसके बाद जो एपिसोड्स बने थे हम वो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो एपिसोड्स बने थे वो नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग थे और उसमें बहुत कुछ डिफरेंसेस थे जो आज के हमारे डोराएमोन सीरीज़ में बिल्कुल नहीं है। और वो डोराएमोन सीरीज़ आज के डोराएमोन सीरीज़ से बहुत अलग है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतना अलग था पहले के डोराएमोन सीरीज़ में। तो पहले के डोराएमोन सीरीज़ में बहुत कुछ अलग था, जैसे कि हम सब जानते हैं नोबिता के फ्यूचर को बदलने के लिए डोरेमोन पास्ट में आया है। और तभी के ज़माने में डोराएमोन तो आया था, लेकिन डोराएमोन के साथ और एक कैरेक्टर भी आया था जिसका नाम है गोशुको ना गाचुको, ऐसा कुछ नाम है। और उसे देखकर आपको लगेगा कि वो एक डक है। और जैसे कि हम जानते हैं डोराएमी की पीछे बो लगी है, उसकी भी सर के पीछे बो लगी हुई है और वो उसका कलर येलो है। डोराएमी की कलर भी येलो ही है, तो कुछ हद तक वो डोराएमी की तरह लगती है। लेकिन ओल्ड सीरीज़ में ही गाचू को ये जो कैरेक्टर है वो मिस्टीरियस तरह से गायब हो चुकी थी, मतलब फिर कभी दिखाया नहीं गया। और अब जो न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें गाचुको को भी नहीं दिखाया जा रहा, और शायद गाचुको को रिप्लेस करके डोराएमी को बना दिया गया था, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये थे एक डिफरेंस। और मैंने और एक चीज़ नोटिस किया है कि जो ओल्ड एपिसोड है उसमें एक एपिसोड में दिखाया जा रहा था कि जैसे कित्रेत्सु कोरोसुके और कित्रेत्सु एक साथ सोते हैं, ओल्ड एपिसोड में भी डोराएमोन और नोबिता एक साथ सोते थे। तो मुझे जैसा लगता है कि डोराएमोन को खुद का अपना कमरा तो चाहिए था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से जगह को कमरा बनाए। तो तब तक के लिए वो नोबिता के साथ ही सोता था, लेकिन फिर उसे आइडिया आया कि अलमारी को ही खुद का कमरा बनाया जाए, तो तब से वहीं पर सोने लगा वो। ऐसा ही शायद कुछ होगा। तो हम अब न्यू एपिसोड्स में तो यही देखते कि डोराएमोन अलमारी में सोता है, लेकिन वैसे मैं एक बात नहीं समझ पाती हूँ कि अलमारी में कोई कैसे सो सकता है। ये जो न्यू सीरीज़ आती है डोराएमोन की, उसमें हम देखते हैं नोबिता, शिजुका और बाकी जो मेन कैरेक्टर्स है, यहाँ तक कि साइड कैरेक्टर्स भी हैं, उनके कभी कभार कपड़े चेंज होते रहते हैं। लेकिन ओल्ड एपिसोड्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस समय में वो एनिमेशंस बने थे तो उस समय में एनिमेशन बनाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए समझाती हूँ कि पहले के ज़माने की एनिमेशन इतनी मुश्किल क्यों होती थी। सोचो, नोबिता अपने कमरे में कॉमिक बुक पढ़ रहा है, तो कॉमिक बुक पढ़ने के लिए कॉमिक बुक के एक पेज पढ़ना हो गया, फिर उसे पलटना पड़ेगा, तो उस पलटने के लिए एक स्केच बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए पूरा कमरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कमरा ड्रॉ करने के बाद नोबिता को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वो पेजेस पलट रहा है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिर जब उसका वो पेज पढ़ना हो जाएगा, फिर वो जब पेज पलटेगा उसके लिए और एक स्केच बनाना पड़ेगा, फिर से पूरा कमरा बनाना पड़ेगा। लेकिन मतलब कमरा ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर नोबिता को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वो पेज पलट रहा है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से पूरा
फ्रेम बाय फ्रेम इस तरह से बनाया जाता था, तो इसके लिए मुश्किल था। इसलिए ऊपर से कैरेक्टर्स के ड्रेस चेंज करना ये बहुत मुश्किल की बात थी, तो इसलिए नहीं करते थे। लेकिन अभी के ज़माने में जो एनिमेशन है उसके लिए कमरा अलग से ड्रॉ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। और अभी हम जो नोबिता का कमरा, नोबिता का घर देखते हैं वो सब वर्चुअल वर्ल्ड है, जो ड्रॉ नहीं करना पड़ता, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं अभी के ज़माने में। लेकिन पहले के ज़माने में सब कुछ सीनरी, सब कुछ बारीकी से ड्रॉ करना पड़ता था, सिर्फ एक मूवमेंट के लिए, सिर्फ एक मूवमेंट के लिए। ऊपर से अगर कैरेक्टर्स के कपड़े चेंज करने लगे तो और टाइम लग जाएगा। इस तरह से 400 500 उससे भी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉ करने पड़ते थे एनिमेटर्स को, तो वो बहुत मुश्किल की बात थी। लेकिन अब उतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि नोबिता जिस वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है वो पहले से ही स्टोर है, उसे और ड्रॉ करने की या फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में भी कुछ कार्टून्स है या फिर कुछ एनिमीज है जिसमें कैरेक्टर्स के कपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि वो इतने सालों से हम उन कार्टून के कैरेक्टर या फिर एनिमीज के कैरेक्टर्स को वही कपड़े पहनते हुए देखते आ रहे हैं। तो अगर अब कोई और कपड़ा, किसी और का कपड़ा पहना दिया तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब उनकी पर्सनालिटी बन चुकी, पहचान बन चुकी है। तो इसलिए बहुत सारे कार्टून्स कैरेक्टर्स या फिर एनिमे कैरेक्टर्स के कपड़े नहीं चेंज किए जाते, लेकिन नोबिता या फिर डोरेमोन सीरीज़ के कैरेक्टर्स के कभी कभार कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये थे कुछ डोरेमोन सीरीज़ के ओल्ड एपिसोड और न्यू एपिसोड के डिफरेंसेस जो कि मैंने आपको बताए। और अगर आपने और कुछ नोटिस किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि एक वीडियो में नहीं बोला जा सकता, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस में शॉर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, डोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, मुलाकात है किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।